Hi students, our today's session we will start with some affirmation for students. First of all, I am welcoming you all in my YouTube channel Learn with Leena Ma'am. Dear student, आज का हम सेशन कुछ अफर्मेशन, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमें खुद से बोलना है, खुद के लिए बोलना है, उससे हम स्टार्ट करते हैं. I can learn anything and for that I can put my mind too. I can learn anything, मैं कुछ भी लर्न कर सकता हूँ और उसके लिए मैं पूरी आत्मा, पूरा माइंड उसके लिए मैं डाल सकता हूँ. I am challenging myself and pushing my limits too. Okay? I am challenging myself, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ, कर रहा हूँ. I enjoy challenging myself, मैं अपने आप से चैलेंज करना एंजॉय करता हूँ. एंड पुशिंग द लिमिट्स, और अपनी जो लिमिट्स है वो उसके लिए पुश करने में भी एंजॉय करता हूँ. थर्ड अफर्मेशन इज आई एम अ डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. मैं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हूँ, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ. ये 3 अफर्मेशन के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि subject verb agreement. Our today's topic is subject verb agreement. Let us understand what does it mean by agreement. Agreement क्या होता है? Agreement means agree होना, और agree होना means सहमत होना किसी चीज से. Dear student, have you listened agreement of flat owner? Okay? सो रेंट एग्रीमेंट हमने सुना है. रेंट एग्रीमेंट होता है जो कि कौन करता है? फ्लैट ओनर, जो भी जिसको भी अपना घर रेंट से देते हैं, किराए से देते हैं, उनसे वो रेंट एग्रीमेंट लिखा के लेते हैं. क्यों लेते हैं? ताकि वो इन फ्यूचर चेंज ना हो, मीन्स वो उस बात से असहमत ना हो. इसीलिए रेंट ओनर जो फ्लैट ओनर या हाउस ओनर जो है, अपना घर जब रेंट से देते हैं या किराए से देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट लिखा के लेते हैं. उसमें क्या लिखा होता है? इट इज फॉर 11 मंथ. ओके, ये कितने मंथ के लिए वैलिड होता है? 11 मंथ के लिए वैलिड होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका इतने रेंट जो है पर मंथ इतना रहेगा, और आफ्टर 11th मंथ आप आई विल इंक्रीज द रेंट. 11 मंथ तक तो आपका इतना फिक्स रहेगा रेंट, लेकिन 11 मंथ के बाद हम जो है रेंट बढ़ाएंगे और इतना आपको पर मंथ पे करना है. इस तारीख को रहने आए, उनका नाम, एड्रेस, ऑल थिंग रिटन ओवर देयर, एंड दिस इज द अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट. ओके, वैसे ही यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्री होना. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी. Let us see the rules regarding subject verb agreement. See here the first rule: when a sentence has 2 singular subjects joined by the conjunction and the verb must be plural. ऐसे दो सब्जेक्ट जो कि एंड से जोड़े गए हैं, उसके बाद उनके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. ओके, when a sentence has 2 singular subject, see the sentence here, स्नेहा एंड रीना. अब स्नेहा एक सब्जेक्ट है, रीना दूसरा सब्जेक्ट है. ये दोनों सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जोड़े गए हैं, तो उनके लिए वर्ब जो है प्लूरल आएंगी. आर, आपको पता है इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, और आर जो है
प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज होती है। सो अगर ऐसे दो सब्जेक्ट जो कि एंड कंजक्शन से जोड़े गए हो उनके लिए आर मीन्स प्लूरल वर्ब यूज होगी। स्नेहा एंड रीना आर देयर, स्नेहा और रीना वहां पे है। See the second sentence here. Vivek and Naitik have not come today. विवेक एंड नैतिक, विवेक और नैतिक ये दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से जोड़े गए हैं, इसीलिए इनके लिए भी हैव, कौन सी वर्ब आएगी? हैव। नॉट कम टुडे, विवेक और नैतिक जो है वो नहीं आए हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हैज हम सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, राइट। See the second rule. Already we have seen the first rule. Now let us see the second rule. If two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. The two singular nouns, see here in the sentence, my friend and mentor, दोनों भी सिंगुलर नाउन्स है नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, मीन्स दोनों जो नाउन है वो एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए हैं, इसीलिए द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। माई फ्रेंड एंड मेंटर इज हियर, मेरा फ्रेंड जो कि एक मेंटर भी है, मेंटर मीन्स मेंटली मतलब मोटिवेट करता है, एक अच्छा मेंटर है। दोनों एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। माई फ्रेंड एंड मेंटर इज हियर, मेरा फ्रेंड जो कि एक मेंटर है वो यहाँ पे है। ओके, इफ टू नाउन्स यूज फॉर द सेम पर्सन और थिंग देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, राइट। वी हैव ऑलरेडी learn about the second rule of subject verb agreement. Now let us see the second sentence. Her brother and guide has come to see him. Her brother and guide both are the nouns, singular nouns used for only one person. Her brother and guide, उसका ब्रदर जो कि एक गाइड भी है, has come to see him, वो उससे मिलने आया। हैज क्या कब यूज होता है? सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, और हैव प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने हैज का यूज किया, क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्सन अलग अलग नहीं है, एक ही है। मेरा हर ब्रदर, उसका ब्रदर एंड गाइड जो कि एक गाइड भी है। ओके, सो हैज कम टू सी हिम, उससे मिलने आया। समझ में आया? जब दोनों पर्सन एक ही हो बट दो नाउन सिंगुलर नाउन यूज किए गए हो, कंजक्शन एंड से जोड़े गए हो, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। सी द नेक्स्ट रूल, व्हेन द सब्जेक्ट इज द वर्ड देयर, व्हेन द सब्जेक्ट इज द वर्ड देयर, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देयर है, द वर्ब अग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, तब वर्ब क्या करेगा? अग्री करेगा रियल सब्जेक्ट से। दैट फॉलोज इट। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड। देयर आर 40 मेंबर्स इन आवर टीम, हमारे टीम में कितने मेंबर्स है? 40 मेंबर्स है, राइट। सो देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देयर है, लेकिन हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा है? 40 मेंबर्स रियल सब्जेक्ट है, और 40 मेंबर्स ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, जो कि कौन सी है? आर। अंडरस्टूड? सेकेंड सेंटेंस, देयर वॉज अ बिग ट्री इन द गार्डन। ओके, देयर सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन रियल सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? अ बिग ट्री इज द रियल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब अग्री करेगी। ओके,
और उसी को फॉलो करेगी। There was a big tree in the garden. A big tree कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब कौन सी यूज किए हैं हमने? was। was और वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है? पास्ट टेंस में यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ were यूज होगा। यहाँ पे अ बिग ट्री एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने was का यूज किए। जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा हो, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो, लेकिन उसको कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करे, कौन सा वर्ब किसको फॉलो करेगी? उस सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द 3 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Remaining rules I will explain in my next video. Till then, stay connected and watch my video up to the end. आधा अधूरा काम करके कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपको अगर आप कोई काम करते हो तो उसको पूरे एंड तक करिए। वीडियो अगर देखते हो तो पूरा एंड तक देखिए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकॉन, press the like button. Dear student, it gives me the confidence to grow. Okay? आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को या सब्सक्राइब करते हैं, जब भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है पढ़ाने का। ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आप किसको ऊंचा उठाते हैं। ओके, इट इज द knowledgeable video. It provide you knowledge and I will every day I will provide you, I will give you some knowledge of English grammar. Till then, stay connected. Thank you for watching my video and thank you so much.